प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 मार्च 8 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने पिता को हम आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इससे सर्वशक्तिमान प्रभु को अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला, अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें अनुग्रहित किया, आरोग्य से सेहत के साथ हमें आज जगाया है। उस करुणा के लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। पिछले दिन को याद करें कि कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, आज हमें जयवंत हमें जगाया है। हालेलुया। आज हमें हाथ पकड़कर प्रभु हमें चलाने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद करें। जरा याद करके प्रभु की स्तुति करें, कितने अद्भुत तरीके से अब तक हमें संभाला है, कितने सारे संकट, कितने अनर्थों के बीच में प्रभु ने हमें बचाया है। हालेलुया। धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। रात को कितने सारे अनर्थ आ सकते थे, कितने सारे हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हमें अपने कृपा से हमें आज के दिन खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रभु ने सेहत के साथ हमें जगाया है। इसलिए कोई भी चुप ना रहे, लेकिन आवाज उठाकर स्तुति करे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपकी कृपा हमारे ऊपर है। प्रभु धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। प्रभु आप जिसे पंखों के आड़ में संभालते उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। जैसे कि एक उकाब की तरह आप हमें उकाब की तरह ऊंचे स्थलों में लेके जा रहे ताकि हमें आप सुरक्षा दे सके, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर दिन आप हमें जो जरूरत है वो देखकर आप हमारे परिपालन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 103 में से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय लोग, हम कुछ भी ना बोले, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, हर एक दिन जैसे हमें चलाया है, सुरक्षा दी है, हाथ पकड़ के हमें चलाया है, उस कृपा के लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। हम याद रखें हमेशा। हालेलुया। आमेन। 11 और 12 में ऐसे लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद पिता। और 17वां वचन कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने अपने पंखों के आड़ में हमें संभाल कर रखा। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु आप अपने हाथों को उनके ऊपर रखकर प्रभु उनके व्यक्तिगत जीवन में जो भी जरूरतें हैं उसको आप पूरा करें। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनके जीवन साथी को हम अनुग्रहित करते हैं, इनके परिवार को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, इनके बच्चों को अनुग्रहित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में समाधान हो, इनका काम अनुग्रहित हो, इनके बच्चों का पढ़ाई अनुग्रहित रहो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि ये हर चीज में जहां पर भी है अनुग्रहित रहे, ताकि दुनिया के लोग भी वो देख सके। हालेलुया। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए, उनके भवनों से हर एक रोग के बंधन टूट जाए। हालेलुया। वैसे जिनको भी कब्ज की बीमारी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। वैसे ही हृदय में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी प्रभु पैरालाइज हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो भी अंधे हैं, जो भी गूंगे हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। प्रभु जिनके भी
जी बंद हो गए हैं, घाट है उनके जी में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण तरीके से छुटकारा मिले और वो आराम से वो बात कर सके। आज तक जो बात नहीं कर पाए हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक जन बात करने लगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी आर्थिक विषय में भार से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए। काम में प्रभु आप ऊंचे स्थलों में लेके जाए, बिजनेस अनुग्रहित रहे। हालेलुया, आपकी कृपा से हर एक जन को आप भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके समान कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया, आज के दिन प्रभु हर एक जन को आप अद्भुत तरीके से आप चलाने वाले उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, हर एक अनर्थों से बचाने के लिए उस कृपा के लिए धन्यवाद। आज शाम की सभा को आप अनुग्रहित करने वाले उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी शक्ति, आपकी उपस्थिति को हम अनुभव करने वाले उसके लिए धन्यवाद। अनेक लोग उसके भागी बने और व्यक्तिगत जीवन में हमारे लिए आप संदेश दे, आप हमें आश्वासन दे। हालेलुया, जिनको चंगाई चाहिए वो उनको आप चंगाई दे प्रभु। हालेलुया, छुटकारा आप दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु ने हमें अनुग्रहित करके दिया है ये दिन, उसके लिए हम धन्यवाद दे। आज शाम को हमारा मीटिंग रहेगा, हालेलुया, इंडियन टाइम 9:30 बजे, तो उसके आप भागी जरूर बने। आपकी कोई भी विषय हो प्रार्थना का तो आप वो भी भेजें ताकि हम एक साथ प्रार्थना करें। आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया, उसके लिए आप आज सुबह से ही आप तैयार रहे और आप प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में जब बैठेंगे प्रभु वो एक अनुग्रह का कारण बने। आप ऐसे प्रार्थना के साथ जब आप सभा में बैठेंगे तो वो निश्चित तौर से आपके लिए अनुग्रहित रहेगा। आप दूसरों को भी भेजें, आपके प्रियजनों को आप भेजें ताकि ये जूम के जो मीटिंग में आप भागी बन सके। हालेलुया, आइए हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 11 का अध्याय से हम पढ़ेंगे। कल का जो वचन परमेश्वर ने दिया है, हम विश्वास करते हैं आप याद करते हैं, आप याद कर रहे हैं करके हम विश्वास करते हैं कि हमारी जीभ में है मृत्यु और जीवन का अधिकार। हालेलुया, लेकिन आज जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो गिनती की किताब से 11 का पहला वचन, उसमें से लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह को या हमारे प्रभु यहोवा को बिल्कुल पसंद नहीं है बुड़बुड़ाना या कुड़कुड़ाना। मतलब हम कुछ भी हमें मिलता है हम उससे खुश ना रहना, वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया, हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने बच्चों को मिस्र देश से कैसे अद्भुत तरीके से चलाया। वो सभी आशीषों को भूलकर वो बुड़बुड़ाने लगे। वो बुड़बुड़ाना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम भी अपने जीवन में देखेंगे तो भी 10 अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं प्रेरित कैसे बोलते हैं कि उनमें से कुछ लोग हैं जो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे और इसलिए वो नाश हो गए। इसलिए प्रेरित हमेशा बोलते हैं अपने जो सभा है उनको बोलते हैं कि कैसे पुराने जमाने में कुड़कुड़ाने के कारण उनको कोई भी आशीष ना मिली। इसलिए हमें कैसे होना है, हमें कहीं पे भी किसी भी विषय में किसी भी तरीके से कुड़कुड़ाना नहीं है। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा मुझे और आपको भी यही आलोचना दे रहे हैं कि हम बुड़बुड़ाने वाले ना हो लेकिन प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो। मतलब क्या हुआ कि हमें जो आशीषें मिली है उसको याद रखें। आज हमें जो जरूरत है शायद हमें आज चाहिए करके हमने सोचा है और वो हमें आज के आज नहीं मिला है तो हम उसको लेके हम कुड़कुड़ाए ना। जैसे कि हम कुछ बोलेंगे कि अरे मेरे को काम नहीं है या मेरे को जैसे काम चाहिए था वैसे नहीं मिला, घर है लेकिन मेरे को घर छोटा मिला है, दूसरों को देखो 4 कमरे हैं मेरे को तो सिर्फ 2 कमरे ही हैं, या ऐसी सब चीजें हम
कंपेयर करके जो प्रभु ने आशीषें दी है उसको छोटा देखकर और नहीं मिल रहा है बोलकर हम कुड़कुड़ाए ना। हमें काम नहीं था बोल के हमें काम मिल गया लेकिन उसमें हम खुश नहीं है, या हमें गाड़ी नहीं है बोल के गाड़ी मिल गया लेकिन अब हमें वो गाड़ी छोटी लगती है। ये सब प्रभु हमसे नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमें जो भी मिला, जो भी आशीषें हैं, उसको याद करके हम उसमें आनंदित हो। अगर हम जरा सोचे, हम किसी को कोई एक साधन देते हैं और वो हमसे बोले अरे ये अच्छा नहीं है, ऐसे वो अगर हमसे बोलेंगे तो क्या हमें खुशी होगी? और या वो बीच बीच में बोलते रहे कि अरे ये किसी काम का नहीं था, या जो गिफ्ट दिया वो अच्छा नहीं है करके वो बीच बीच में बोलेंगे तो क्या आपको पसंद आएगा? या आपके बच्चों को ही आपने कुछ दिया और वो बीच बीच में बोलते रहेंगे कि अच्छा नहीं है करके, तो क्या आपको खुशी होगी? लेकिन अगर वो बच्चे बोलेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा था पिता, बहुत अच्छा था माता करके वो जब बोलते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें जो दिया है, छोटा सा काम हो तो उसके लिए धन्यवाद है। आपका घर आपको लगता है छोटा, आपने जो सोचा था उतना बड़ा नहीं है, दूसरों को और बड़ा घर मिला है, लेकिन परमेश्वर ने हमें तब घर दिया जब हमारे पास घर नहीं था। इसलिए हम धन्यवाद दे। काफी लोगों को काम नहीं है लेकिन प्रभु ने हमें काम दिया, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद के मन से रहे। जो भी प्रभु ने आशीषें दी है उसके लिए हम खुश रहे। काफी लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं लेकिन प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद दें। हर एक आशीषों को हम याद करें, छोटी सी छोटी आशीषों को भी हम याद करके हम धन्यवाद के दिल से रहे, तभी हम अगले आशीष के लिए हमें योग्यता होगी। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हमें पुराने नियम से हमें सीखने की बात है कि हम बुड़बुड़ाने वाले ना हो, क्योंकि जो बुड़बुड़ाते हैं वो नाश की ओर जाते हैं। इसलिए मनुष्य के सामने हो या परमेश्वर की उपस्थिति में हो, हम कभी भी बुड़बुड़ाए ना, हमेशा धन्यवाद देने वाले हो। जैसे कि कुछ लोग हैं कि किसी को अगर हमने कपड़ा दिया है तो वो चेहरा देखकर ही वो कह देते हैं कि मुझे पसंद नहीं है। ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं मेरे प्रिय लोग। प्रभु ने हमें कुछ भी दिया है या मनुष्य ने भी हमें कुछ दिया है, वो कपड़ा भी अगर हमें दिया है तो उसको देखकर हमें खुशी के साथ उसको हमें अपनाना है। कोई नियम नहीं है कि कोई हमें आके कुछ दे, लेकिन वो अपने दिल से उन्होंने आपको कुछ दिया है तो इसके लिए हम धन्यवाद के साथ हम वो उसको अपनाएं। हालेलुया। वही परमेश्वर के बच्चों का एक लक्षण होता है। इसलिए जो मिला है उसको देखकर हम खुशी से अपनाने वाले और धन्यवाद देने वाले हो, ना कि कुड़कुड़ाने वाले या उसको दूर करने वाले। क्योंकि जो दूर करते हैं या कुड़कुड़ाते हैं वो नाश को बढ़ाता है या शैतान के बच्चे होते हैं। इसलिए जैसे कि पहले थिस्सलुनीके की किताब में हम सीखते हैं कि हर चीज में हम धन्यवाद दे। हालेलुया। हमें कुछ भी मिले है उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। तब हमें परमेश्वर और देंगे, क्योंकि जब हम खुश हैं, जो भी हमें मिला है तो हमें और देने का मन करता है। वैसे परमेश्वर को भी हमें और आशीष देने का मन करता है, उसके लिए हम धन्यवाद के दिल से रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, छोटी सी चीज हमें आज लगती होगी, लेकिन जब हम खुशी के साथ रहेंगे तो प्रभु हमें और बड़ी चीजें देंगे। हालेलुया। हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी, शायद उनको कम मार्क्स मिले होंगे, लेकिन हम जो मिले हैं उसमें हम धन्यवाद दे के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अगले बार उनको और भी अच्छे मार्क्स देंगे। इसलिए जो भी आपकी परिस्थिति है आपके सामने, उसको देखकर हम धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। आज मार्च 8 तारीख को हम एक निर्णय लें कि मैं किसी भी बात से बुड़बुड़ाऊं ना, किसी भी बात से कुड़कुड़ाऊं ना। जैसे कि थिस्सलुनीके की किताब में कहा है कि हर चीज में धन्यवाद दे। इसलिए धन्यवाद के दिल से हम रहे। हालेलुया। जैसे एक और भाग में लिखा है, धन्यवाद के दिल से धन्यवाद दे परमेश्वर को, मनुष्य को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात से कुड़कुड़ाए ना। अपने घर में हम कुड़कुड़ाना बंद करें और स्तुति करना शुरू करें। कुड़कुड़ाने को बंद करें और स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। हर चीज में प्रभु को धन्यवाद दे। हर एक परिस्थिति में प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया। हमारी परिस्थिति को बदलने, नई चीज देने के लिए, जो नहीं है उसको उत्पन्न करने के लिए, जो रास्ता बंद है रास्ता खोलने के लिए, सब चीज के लिए योग्य हमारा प्रभु है और प्रभु जरूर हमें देंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम पुराने
पुराने नियम की तरह हम कुड़कुड़ा कर अपने जीवन में नाश ना लाए, लेकिन धन्यवाद के साथ प्रभु के आशीषों को हम अपनाएं। इसलिए जो काम दिया है उसके लिए हम धन्यवाद के साथ अपनाएं। अपने देश के लिए हम धन्यवाद दें, हालेलुया। अपने राज्य को देखकर हम धन्यवाद के दिल से रहे। हमारे घर में हमें जो आशीषें हैं वो देखकर हम खुशी के साथ धन्यवाद के साथ अपनाएं। इसलिए हमारे मुंह से जो भी वचन निकलते हैं वो धन्यवाद और स्तुति के वचन ही हो, हालेलुया। इसलिए अपने जीव में अगर हम बदलाहट लाएंगे तो हमारा जीवन भी बदलाहट देखेगा, हालेलुया। इसलिए हमारे जीव में वो बदलाहट हो, धन्यवाद के वचन ही हमारे जीव से हो। जैसे कि कल हमने सीखा कि जीवन के वचनों को बोलना है, वैसे धन्यवाद के वचनों को आज से हमें बोलना है। इसलिए हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद दें। हम किसी योग्य के नहीं थे, जो भी हमें मिला है, लेकिन प्रभु ने अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपने प्यार से हमें आशीषें दी है। इसलिए याद करके स्तुति करें, हालेलुया। प्रभु की कृपा आपके साथ बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए आज से हम धन्यवाद के दिल से रहे, हर चीज में धन्यवाद के साथ स्वीकारें और स्तुति करें। आमीन, हालेलुया।